शादी का घर खुशियों से भरा था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। विदाई के बाद नई दुल्हन आरती पहली बार अपने ससुराल पहुंची। घर में उसका बड़े प्यार से स्वागत हुआ। गृह प्रवेश की रस्म हुई। आरती ने चावल का कलश गिराया और जैसे ही उसने दहलीज पार की, अचानक पूरे घर की लाइट कुछ सेकंड के लिए चली गई। सबने इसे सामान्य बिजली की समस्या समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन तभी घर की सबसे बुजुर्ग दादी ने धीरे से कहा कि आज तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी बात सुनकर सब एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर माहौल सामान्य हो गया। रात हो चुकी थी, सभी लोग थके हुए थे। आरती और उसके पति रोहन अपने कमरे में चले गए। कमरा फूलों से सजा हुआ था, लेकिन जैसे ही आरती कमरे में दाखिल हुई, उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई पहले से कमरे में मौजूद हो। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, शायद शादी की थकान की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और दोनों सो गए। करीब रात के 2:30 बजे आरती की अचानक नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। उसने देखा कि खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही थी। बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसने रोहन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। तभी उसे लगा कि जैसे किसी औरत के पायल की आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही हो। आवाज़ धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह आरती ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा कि शायद वह मेरा सपना होगा। लेकिन दोपहर में जब वह घर के पुराने हिस्से में गई, तो वहां दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक दुल्हन बिल्कुल उसी लाल जोड़े में खड़ी थी जैसा उसने शादी में पहना था। आरती हैरान रह गई। उसने सास से उस तस्वीर के बारे में पूछा। सास का चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने तुरंत तस्वीर उतारकर अलमारी में रख दी और कहा कि इस तस्वीर के बारे में मुझसे अब कभी भी मत पूछना। अब आरती का डर और भी बढ़ने लगा। उसी रात फिर वही पायल की आवाज आई। इस बार आवाज कमरे के अंदर तक आ गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे के एक कोने में कोई लाल जोड़े में खड़ा था। चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। आरती चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड बाद वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह होते ही आरती ने सारी बात अपने पति रोहन को बताई। पहले तो उसने विश्वास ही नहीं किया, लेकिन जब उसने कमरे में फर्श पर गीले पैर के निशान देखे, जो सीधे खिड़की से अंदर आए थे और कमरे के बीच में आकर खत्म हो गए थे, तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पूरे घर में यह बात फैल गई। आखिरकार दादी ने एक ऐसा राज बताया जिसे परिवार ने वर्षों से छिपा रखा था। उन्होंने कहा कि लगभग 30 साल पहले इसी घर में एक नई दुल्हन की शादी हुई थी। शादी के सिर्फ 3 दिन बाद उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। किसी को आज तक पता नहीं चला कि वह हादसा था या कुछ और। उस घटना के बाद घर में कई बार रात को पायल की आवाज़ सुनाई देती थी। इसलिए परिवार ने घर का वह पुराना हिस्सा हमेशा के लिए बंद कर दिया। सबने तय किया कि अगले दिन मंदिर जाकर पूजा कराई जाएगी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई कभी नहीं भूल पाया। रात के ठीक 3 बजे पूरे घर में अचानक सभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रसोई के बर्तन गिरने लगे। ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की तेज आवाज़ आने लगी। पूरा परिवार डरकर एक कमरे में इकट्ठा हो गया। तभी आरती ने देखा कि सीढ़ियों पर वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी। इस बार उसका घूंघट थोड़ा हट चुका था। उसका चेहरा बहुत उदास था, डरावना नहीं था। वह धीरे धीरे नीचे आई और बिना कुछ बोले घर के पुराने बंद कमरे की ओर इशारा करने लगी। कुछ पल बाद वह गायब हो गई। अगली सुबह पूरे परिवार ने हिम्मत करके वह कमरा खोला। कमरे में वर्षों से किसी ने कदम नहीं रखा था। धूल जमी हुई थी। एक पुराने संदूक के अंदर उन्हें कुछ पत्र मिले। उन पत्रों में उस दुल्हन ने लिखा था कि उसकी मौत दुर्घटना नहीं थी, वह किसी गहरे पारिवारिक रहस्य की शिकार हुई थी। लेकिन उसने यह भी लिखा था कि वह किसी से बदला नहीं चाहती, केवल इतना चाहती है कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए और उसकी आत्मा को सम्मान के साथ विदाई मिले। परिवार ने गांव के मंदिर में उसकी स्मृति में पूजा कराई, गरीबों को भोजन कराया और उसके नाम से दीपदान किया। कहते हैं कि उस रात के बाद कभी भी उस घर में पायल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1 साल बाद जब घर की मरम्मत हो रही थी, मजदूरों ने उसी पुराने कमरे की दीवार के अंदर एक छोटी सी चांदी की पायल निकाली। किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। गांव के पुजारी ने कहा कि उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए।
जैसे ही वह पायल नदी में प्रवाहित की गई, अचानक तेज हवा चली और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने दूर से मुस्कुराकर धन्यवाद कहा हो। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि उस घर में अब कोई डरावनी घटना नहीं होती, लेकिन शादी के मौसम में कभी कभी देर रात उस पुराने रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लाल जोड़े में एक दुल्हन दिखाई देती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस कुछ पल तक सामने खड़ी रहती है और फिर हवा में गायब हो जाती है। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या सचमुच किसी अधूरी कहानी की आखिरी गूंज? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।